एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि कल से हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम अपनी पहली वीडियो साइंस के लेकर आए हैं, जो कि हर एक वनडे एग्ज़ाम में कॉमन है। तो ये वीडियो जनरली एमपी पुलिस स्पेसिफिक नहीं है, बट उसको टारगेट करेगी और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक एसएससी, रेलवे, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम फिजिक्स की फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसका चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट इज़ व्हाट, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि यूज़ करते हैं जिसका मेज़र करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर को, और मास को मेज़र करने के लिए हम यूनिट लगाते हैं किलोग्राम को। तो इट इज़ क्लियर कि यूनिट क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेज़र करने के काम आती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम क्वांटिटीज़ की, कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनको कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए, क्वांटिटीज़ को बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है, जिसमें पहला है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा है हमारा डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड तीसरा है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो बात करते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं अदर क्वांटिटीज़ से, और जिनको हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में इसका नंबर पूछते हैं कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कितनी हैं। तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं और उन्हीं के टर्म्स में एक्सप्रेस भी की जाती हैं। जैसे हम बात करें एरिया की, तो देखिए, एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इनटू लेंथ, जिसको हम मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो लेंथ क्या थी हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी, बट एरिया को हमने 2 लेंथ के मल्टीपल में लिख दिया, तो ये क्या होगी? हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही अगर अपन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए क्या आता है? मीटर। और टाइम को मेजर करने के लिए क्या आता है? सेकंड। तो ये क्या है? ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो इसीलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं। नाउ हम बात करते हैं हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। तो देखिए, बिफोर 1995 क्या होता था कि ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो एक अदर कैटेगरी में आती थी, जिसमें हम एक बात करते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि कब से ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर मर्ज हो गई। तो 1995 को भी आप याद रखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं। तो हमने ऊपर बात करी कि फिजिकल, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कुछ भी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी, सो द क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, मतलब जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट्स का यूज करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? देन हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो ऐसी क्वांटिटी जो
फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और इनके लिए जो यूनिट्स का मेजर करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं। तो देखिए 4 यूनिट्स में हम बेसिकली क्लासीफाई कर रखे हैं। एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम एंड अदर वन इज एसआई यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में हम लेंथ, मास और टाइम को किससे डिनोट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लेंथ को। तो देखिए सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ऐसे ही एमके सिस्टम रिप्रेजेंट्स फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। एफपीएस सिस्टम रिप्रेजेंट्स फॉर फुट, पाउंड एंड देन सेकंड। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितनी नंबर हैं। तो मैंने बताया था आपको टोटल 7 नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो पहला क्या है हमारा, लेंथ। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे क्योंकि वो आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सबसे पहला इसमें लेंथ। अभी मैंने बताया कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल भी वो आपसे पूछ लेते हैं, तो इसका सिंबल क्या है, एम। देन मास, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसका सिंबल है केजी। देन टाइम, इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं और इसका सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बार पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, तो हम याद रखेंगे एम्पियर। देन टेम्परेचर का सबको पता होता है कि केल्विन एंड रिप्रेजेंट करते हैं के से। ये बहुत लोग भूल जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जिसकी यूनिट क्या है, कैंडेला। जनरली इससे कंफ्यूज होते हैं तो इसी को वो पूछता है, तो इसको सिंबल है CD। देन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, ठीक है, और इसका सिंबल है MOL, मोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसी बात करते हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज में जैसे हम बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम क्या था हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी था, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, डिराइव्ड क्वांटिटी है। देन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है और सिंबल है J। फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देन एक्सेलरेशन को फर्दर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ऐसे ही हम इसको डिराइव करते हैं। देन पावर की होती है हमारी वॉट, जिसका सिंबल है W। प्रेशर का पास्कल, सिंबल है हमारा PA। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम एंड सिंबल है हमारा C। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, वोल्ट है और सिंबल है हमारा V। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ देख लेते हैं जिनमें से वो पूछते हैं आपसे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सब ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बहुत बार पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, और सिंबल होता है ओमेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या क्या होता है, यूनिट मो, उल्टा होता है, ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे इसका ओम होता है और इसका मो होता है, और सिंबल है इसका MH। देन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट है फैराड। ठीक है, याद रखेंगे, ये स्टार लगा रहा हूं मैं। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को किस में मेजर करते हैं हम, वेबर में। ठीक है, वेबर ध्यान रखेंगे, फ्लक्स को मेजर करते हैं हम वेबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का होता है हमारा हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो
टेस्ला, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली वो पूछ लेता है कि टेस्ला से क्या होता है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट बताओ। इल्यूमिनेशन का होता है लक्स, इसका सिंबल है LX, और ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। ठीक है, ये मैंने बहुत मेहनत से एक जगह कंपाइल कर रखा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल और अच्छे से पढ़ लेंगे एक ही जगह। इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं ऑलरेडी अभी पीछे बता चुका हूँ आपको, वापस से आप देख लेंगे। ठीक है, एक ही जगह पे मैंने कर रखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स की और बात कर लेते हैं अपन। तो इंपॉर्टेंट यूनिट जैसे एनर्जी, देखिए तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऐसे ही सेडिमेंटेशन रेट की जो यूनिट है वो क्या है, स्वेडबर्ग। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी कि सेडिमेंटेशन रेट को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो किस में मेजर करते हैं, स्वेडबर्ग में। फिर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। देखिए रेजिस्टेंस अलग है, जिसका हमने यूनिट ओम पढ़ा था, बट रेजिस्टिविटी अलग है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर। ओके, और प्रेशर को मेजर करते देखिए किसमें, टॉर में। पास्कल भी होता है प्रेशर का वैसे, बट आप यूनिट टॉर भी याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं पावर की। देखिए अपन जब फिजिक्स में पढ़ते हैं जो लेंस वाला कंसेप्ट है, तो उसमें पढ़ते हैं हम कि पावर, तो उसकी क्या यूनिट होती है, डायोप्टर। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अभी अपन ने ऊपर भी देखा था, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ, तो जिसकी यूनिट क्या है, टेस्ला। फिर रेडियो एक्टिविटी की क्या है, बैक्यूरल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BQ से। ठीक है, और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की यूनिट क्या है, हबल। देखिए एक साइंटिस्ट थे एडविन हबल, जिन्होंने थ्योरी दी थी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की, इसलिए इसका जो यूनिट बन गया है हबल बन गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस किस चीज को मेजर करने के काम आते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम। चलो मैं एक बार हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल पर यूनिट एरिया। रेनफॉल पर यूनिट एरिया, तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, स्टैंडर्ड रेन गॉज। एक रेन गॉज होता है, उससे हम मेजर करते हैं कि पर यूनिट एरिया में कितना रेनफॉल हुआ है। फिर विंड स्पीड, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है कि विंड स्पीड को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो अपन बात करेंगे एनीमोमीटर की। फिर ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं हम हाइग्रोमीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होता है कि वोल्ट मीटर से करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट मीटर से करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पावर, देखिए पावर की यूनिट होती है वॉट, तो इसलिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वॉट मीटर। ओके, फिर टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, देखिए अलग अलग जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो हम यूज करेंगे पायरोमीटर। ठीक है, थर्मामीटर मत बोल देना। अब हम बात करते हैं ओशियन डेप्थ की। देखिए ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि ओशियनिक डेप्थ किससे मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे फैथोमीटर से। ठीक है, फिर मेजर प्रेशर दैट द डिफरेंस इन कॉलम हाइट्स, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, मैनोमीटर। ठीक है, फिर सैलिनिटी, नाम से ही याद रखेंगे, देखिए सैलिनिटी और सेलिनोमीटर आपको याद हो जाएगा। अब इंफ्रारेड रेडिएशन, देखिए हमारा जो टीवी वगैरह का भी रिमोट होता है उसमें IR वेव्स रहती हैं, तो उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, बोलोमीटर। ये मैं जो बता रहा हूँ टीवी के रिमोट वाला, ये एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है कि IR वेव्स किस में होती हैं। ठीक है, फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका सोनार। जैसे सबमर्ज जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो यूनिट होती है मेजर करने की, वो होती है सोनार। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है,
अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था एक प्रेशर दैट द डिफरेंस इन कॉलम हाइट, डिफरेंस कॉलम हाइट के प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करने के लिए बैरोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर एल्टीट्यूड, देखिए नाम में ही छुपा हुआ है एल्टीट्यूड मतलब एल्टीमीटर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो टॉर्सनल बैलेंस, वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, बट ये यूनिट आप याद रखेंगे टॉर्सनल बैलेंस, ठीक है। अब ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ ऐसा यूनिट जैसे मैक्रो क्वांटिटी जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं तो उनके कुछ प्रीफिक्स हैं, तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। फिर जो छोटी छोटी क्वांटिटीज होती हैं यहाँ पर पावर नेगेटिव में चलती है, जैसे मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻3, ठीक है। मिली तो इसका सिंबल है m। फिर माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो एंड योक्टो, ये सब स्मॉल में चलेंगे, ये सब कैपिटल में चलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट इसके बाद अगर आपने वीडियो देख ली, इसके बाद में आपको कहीं भी यूनिट एंड डायमेंशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, दिस आई कैन गारंटी। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूँ। जो आंगस्ट्रॉम है, देखिए आंगस्ट्रॉम किसकी होती है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो लाइट की वेवलेंथ है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज हुआ है वो है हमारा आंगस्ट्रॉम। तो देखिए वह, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 आंगस्ट्रॉम है वो होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है वैसे। अब फर्मी यूनिट देखिए, फर्मी, तो फर्मी क्या होता है, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। अब बहुत बार आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको पूछा हुआ है कि लाइट ईयर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मेजर करने के लिए। तो लाइट ईयर हमारा क्या है, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है, एक यूनिट है जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। और लाइट ईयर होता क्या है बेटा, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो जो लाइट है वो 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लाइट ईयर होता है। और अगर अपन इसको मीटर में बात करें तो 9.4605 इंटू 10⁻15 मीटर, ओके। अगर ठीक है, अब देखिए जो मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है उसको अगर अपन को मेजर करना है तो वो मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ध्यान रखेंगे। देखिए सन और अर्थ की बात हो रही है तो ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह से रिलेटेड है, बट इसका यूनिट आप जो वैल्यू है वो याद रखेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार, देखिए स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पारसेक, पारसेक भी क्या है, हमारा डिस्टेंस की यूनिट है। और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। और ये आप याद रखें तो रखें, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट ये जरूर याद रखें कि एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बान क्या होता है, देखो बान, तो यूनिट ऑफ एरिया फॉर मेजरिंग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ कोलिजन्स। जब कोलिजन होता है उस केसेस में जो एरिया को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं बार्न। और बार्न क्या होता है, देखिए एरिया की बात चल रही है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, और एक बार्न होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं, देखिए ओशियन में जाते हैं तो जो हमारा यूनिट आती है वो आती है नॉटिकल माइल, ठीक है। तो 1 नॉटिकल माइल में हमारा कितना मीटर होता है, 1852, ठीक है। जैसे हमारी जो बाउंड्री होती है, सेंसिटिव जोन्स होते हैं जिसमें शिपिंग वगैरह जाती है, तो जनरली उसमें हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। फिर हम बात करते हैं हॉर्स पावर की, तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि जब भी हमको किसी चीज को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखेंगे कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, जहां पर C क्या है हमारा
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड एफ क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, आ जाते हैं आगे बात करते हैं। अब हम बात कर, देखिए चैप्टर का नाम था यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट वाला पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो गया है। थोड़ा सा जल्दी से हम इसमें डायमेंशन वाला देख लेते हैं। देखिए तो क्यू क्या है, जहां पर हम क्यू लेते हैं यूनिट ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, जिसको हम एम एल और टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एम रिप्रेजेंट फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का मेजर करने का डायमेंशन फॉर्मूला इसी टर्म्स में होगा, एम की पावर समथिंग, एल की पावर समथिंग एंड टी की पावर समथिंग। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जैसे एक्सेलरेशन की। देखिए तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को रिप्रेजेंट करा हमने एल में। ठीक है, और सेकंड इनवर्स को लिखा है टाइम इनवर्स। ऐसे ही हम एंगल, देखिए एंगल क्या होता है, जब अपन मैथ्स पढ़ते हैं तो बताते हैं कि एंगल क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है एंगल की वो क्या होती है हमारी, रेडियन। अब इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है ना, लेंथ आ रही है। देखिए आर्क की भी लेंथ होता है और रेडियस भी लेंथ होता है, तो कैंसिल, तो इसका होता है m0 l0 t0। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम मेजर करते हैं थीटा, तो उसमें भी ना हमारा लेंथ आ रहा है, ना हमारा मास आ रहा है, ना हमारा टाइम आ रहा है, इसलिए m0 l0 एंड t0। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो होता है हमारा ओमेगा, और उसको लिखते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या था, कोई यूनिट था नहीं, बट अपॉन में टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए एंगुलर थीटा अपॉन टाइम, और थीटा का कुछ नहीं था, तो ये टाइम कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा टाइम की पावर -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर इम्पल्स, देखिए एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, टॉर्क इनटू टाइम। ठीक है, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, मतलब न्यूटन इनटू मीटर। अब न्यूटन क्या होता है, ml2 t-2, बट इसमें एक सेकंड और जुड़ गया, तो इसलिए इसका क्या आ गया, ml2 t-1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम क्या है ये हमारा, तो इसकी आप ध्यान रखेंगे, वैसे पूछते नहीं है ज्यादातर, बट आप एक बार देख लेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1, तो ये आ जाएगा ml2 t-1। देखिए दोनों एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम का दोनों का सेम है ml2 t-1, तो एक का याद रखेंगे आप तो भी काम चल जाएगा। फिर अपन बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। ठीक है, फिर एरिया की बात कर लेते हैं, तो दोनों लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर स्क्वायर, तो इसलिए आ जाएगा L2। फिर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो R इजिकल्स टू क्या होता है, V अपॉन I, क्योंकि हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं V इजिकल्स टू I R, तो यहाँ से R निकालना है तो V अपॉन I आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल, और इसको अपन यूनिट जो है इसकी ओम है, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो ये है ml2 t-3 l-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईएमएफ, ईएमएफ को मेजर करते हैं हम वोल्ट में, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है m1l2 t-3। ठीक है, एक बार इसको ध्यान में रखेंगे। अब बस दो और हैं, ऐसा लग बहुत बहुत लंबी खिंच रही वीडियो, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन एनर्जी की, तो देखिए एनर्जी क्या होता है हमारा, कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो यूनिट है वो है जूल। देखिए वर्क डन की भी जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, तो जब यूनिटी सेम है तो वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, ml2 t-2। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो देखो एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ऐसी एनर्जी डेंसिटी बराबर होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3।
अब इसको जब अपन चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ml-1 t-2। ओके, बस 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, ध्यान से देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कन्वर्जन्स हैं और वैल्यूज हैं, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पूछा हुआ है, देखो ये तो पूछते ही है, बहुत बार पूछा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना होता है, 331 मीटर पर सेकेंड। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। एवोगैड्रो नंबर, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एवोगैड्रो नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा 6.023 × 10⁻23 पर मोल। देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। फिर एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1.66 × किलोग्राम, ठीक है, 1.66 किलोग्राम। फिर क्वांटम ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब सिर्फ चार्ज बताना है, 1.6 कूलाम। फिर अपन बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये है 1.3 × 1.381। फिर अपन बात करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 1.013 पास्कल। देन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो होता है हमारा 4.18 जूल, ठीक है, या फिर कैलोरी देख लेंगे अपना। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये 10⁻34 6.626 × 10⁻34, ये आप याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ 6.626 × 10⁻34, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ मिसप्रिंट है, 1.6 × 10⁻19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये क्या होता है 6.6 × ये एक बार चेक कर लेंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कमेंट में। तो अब अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, वैसे आपको वहाँ ऑप्शन में 6.67 ही दिखेगा तो आप उससे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वांटिटीज को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल है हमारे मास, टाइम, डेंसिटी, स्पीड, एरिया, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड वॉल्यूम। वो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं कि इसमें से कौन सी हमारी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। आगे बात करते हैं हम थर्मामीटर की। तो देखिए थर्मामीटर क्या है, अच्छा पहले मैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। ये हमारा फोर्स, फोर्स क्या होता है, जैसे मास इनटू एक्सीलरेशन। और देखिए आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको अपन नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक्सीलरेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, मोमेंटम की, इम्पल्स की। तो जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है आप इससे थॉरो रहें, ये आपसे ऑप्शन में देके पूछ सकता है। फिर थोड़ा सा आपको थर्मामीटर के बारे में बता देते हैं। तो थर्मामीटर क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे अपडेट करा देता हूँ, 6.67 × 10⁻11 होता है, ये आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए थर्मामीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। अब इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर देखिए जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं उसी को अपन कहते हैं क्या, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। अब ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा फ्लक्चुएट कर सकता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसीलिए इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो ऐसे थर्मामीटर जो कि लैब्स में यूज होते हैं, ठीक है, अदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इनकी रेंज जो है वो ज्यादा होती है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा थर्मोकपल थर्मामीटर। दीज आर यूज्ड फॉर क्विक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, और इसकी जो रेंज होती है 500 केल्विन से लेकर 2300 केल्विन तक होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा पायरोमीटर थर्मामीटर, जिसकी जो टेम्परेचर मेजर करने की रेंज होती है वो ग्रेटर देन 2000 केल्विन तक होती है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। एक बार जो मैंने आपको इस पीडीएफ में पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसी से बार बार आप अपना नोट्स बना लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं ये पीडीएफ आपके कहीं टेलीग्राम वगैरह पे शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।